नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने पूरे देश को बताया था कि जो लोग भी क्लेम करेंगे 45 दिन में उनको 10,000 रुपया तक दिया जाएगा। हालांकि अब वो बयान उनका उलट हो गया है, और उलट इसलिए हो गया है कि जाकर के पोर्टल पे जाके देखिएगा तो उसमें एक नया शब्द ऐड हो गया है। 10,000 तक के साथ या उससे कम भी ऐसा दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया या फिर जिन लोगों ने क्लेम अभी तक नहीं किया है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। क्या सरकार ने ऐसा जटिल पेमेंट सिस्टम बना दिया या रिफंड सिस्टम बना दिया जिससे पूरे देश के जमाकर्ता परेशान हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार को सेवी सहारा रिफंड खाते से जिस तरह से लोगों का पैसा वापस किया गया था उसी पद्धति को अपनाना चाहिए था कि नहीं। इसके साथ ही सेवी ने किस तरह से लोगों का पैसा वापस किया था, उसने कौन सा फॉर्म भरवाया था, उसमें लोगों से क्या क्या डिटेल लिया था और किस तरह लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा मिला होगा, उसकी जानकारी दूंगा और साथ ही लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। अगर उस तरह से आपका पैसा वापस होता तो मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग जो लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद हम क्लेम करेंगे, तो वो भी बेधड़क क्लेम कर पाते। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जब सहारा का पैसा वापस करने की बात की थी तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15% आप लोगों को ब्याज दिया जाना था। लेकिन अब हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से फैसला लेकर के आया गया है, और उसमें ये सारी बात स्पष्ट नहीं है कि किसको कितना ब्याज मिलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा वापस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, और इसीलिए बेईमानी होगी क्योंकि सेवी ने खुद ही एक लेटर भेज करके हमें ये बताया था कि पूरे सहारा का 15 कंपनी है जिसमें लोगों का पैसा अगर फंसा हुआ है तो फलाना फलाना जगह आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले एक वीडियो में दी है और साथ ही वो लेटर भी दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही कमेंट में भी सबसे ऊपर पिन कर दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े। लेकिन आज जो मैं जानकारी देने आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा सेवी ने जो आपका पैसा वापस किया था वो वाला पद्धति अपनाया जाता तो शायद आपका पैसा मिल पाता और आप लोग परेशान नहीं हो पाते। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपसे सिंपल सा एक सवाल करूंगा सहारा रिफंड के बारे में, उसका जवाब देकर ही जाइएगा। तो आइए हम इसको जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 जुलाई 2023 को जब अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था उसी दिन से हमने बताना शुरू कर दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक आप क्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जब पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी में सरकार ने कुछ कंडीशन लगा दिया। लेकिन वो कंडीशन क्या है ये पूरे देश के लोग जानना चाहते थे, और साथ ही इतना ज़्यादा जो रिफंड की प्रक्रिया है, अप्लाई करने का जो नियम है उसको जटिल कर दिया। एक आम आदमी खुद से कर ही नहीं सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं स्कैनिंग वगैरह कराने के लिए उसको किसी कैफ़े में जाना पड़ेगा, और कैफ़े में लूट मच गई। लूट कहने का मतलब एक पेपर किसी के पास था उससे एक पेपर का 200 रुपया लिया जाने लगा। कहने का मतलब 10 बॉन्ड है तो उससे 1,000 रुपया लिया जाने लगा। साथ ही पैन कार्ड वगैरह ये सारे में उलझा करके एक आदमी के पास अगर 10-20 लाख रुपया फंसा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार रुपया अप्लाई करने में ही खर्च हो गया। उसके बाद भी सरकार की तरफ से जो पोर्टल है उसने क्या किया, कोई नियम बताया नहीं और सबका रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है और आप लोग जो कमेंट्स करके बताते हैं उसे 90% लोगों का रिजेक्ट हो गया। और फिर से कहना है उसको अप्लाई करने के लिए, जबकि उसी अप्लाई में जिस वजह से आपने रिजेक्ट किया था वहाँ पे केवल सुधार करने का ऑप्शन देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया। फिर से सारा प्रक्रिया के लिए एक नया साइट दे दिया और फिर से आपको उसी रेफरेंस के आधार पे अप्लाई करवा रहे हैं, और उसमें भी एक बाउंडेशन लगा दिया कि 1 से 10,000 तक वाले इस डेट तक कर सकते हैं, उसके बाद 10,000 से 20,000 वाले तक इस डेट के, और उसके बाद बाकी जो है अभी इंतज़ार कीजिए, हम जब बताएंगे तब आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसे मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए, मैं ये कभी नहीं
नहीं कहूँगा आपको, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक अप्लाई नहीं करना है। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उससे संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आखिर मोदी सरकार के द्वारा आपके पैसा वापसी के लिए जो पोर्टल लाया गया, जिसमें कि मात्र 4 सोसाइटी का ही आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी साधारण तरीके से भी हो सकता था। और कैसे हो सकता था, और इसके लिए सीधे मैं सेबी के पोर्टल पे ले चलूँगा, जहाँ की मुझे सहारा सेबी रिफंड का फॉर्म दिखा है, और उसी में जाकर के देखेंगे कि कैसे आपका पैसा वहाँ से मिलना था जहाँ आप लोगों ने क्लेम नहीं किया था, और कितना सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल खोलना है और उसके लिए आपको सहारा सेबी रिफंड और फॉर्म ये वाला सर्च करना है। सर्च करेंगे तो ये सेबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा, किसी और लिंक पे क्लिक नहीं कीजिएगा। और साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। हो सकता है बाद में ये डिलीट कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन अभी ये दिख रहा है फॉर्म, और ये देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है सेबी का, और इसी के ऊपर दिख रहा है ये वाला फॉर्म। और इसी फॉर्म के जरिए आप लोगों का पैसा मिला था, जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा। और यहाँ पे स्पष्ट पहले इंग्लिश में है और इसके नीचे आइएगा तो हिंदी में है। जिस भी भाषा में आप चाहे इसको खुद से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ध्यान दें, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड धारक, ध्यान दें, जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 31 अगस्त 2000 के आदेश और बाद में पारित आदेशों, विशेषकर तारीख 8 मई 2013 के आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी जो है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के उन बॉन्ड धारकों की धन वापसी रिफंड कर रहा है जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थी या फिर दावे प्रस्तुत किए थे। यह विज्ञापन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 जुलाई 2014 को हुई कार्रवाइयों के अनुसरण में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उन व्यक्तियों के धन वापसी हेतु दाएं रिफंड क्लेम आमंत्रित किए जा रहा है जिन्होंने पहले दावे प्रस्तुत नहीं किए और जिनके पास जो दोनों कंपनी है उसका निम्नलिखित बॉन्ड है। और ये बॉन्ड का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं। और इसमें क्या मांगा जा रहा था वो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र या पासबुक आपसे मांगा जा रहा था। दूसरा, पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में 100 प्रमाणित प्रतियाँ, यानी कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है कुछ भी आप दे सकते थे, ऐसा कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि आधार ही देना है। तीसरा था बैंक के पासबुक के पहले पृष्ठ की 100 प्रमाणित प्रति या फिर रद्द किया गया चेक, कैंसिल चेक जिसको कहते हैं। और कहने का मतलब ये था जिसमें आपको पैसा रिफंड चाहिए, उसके पासबुक का जो पहला जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, फोटो होता है, उसका 100 प्रमाणित प्रति मांगा जा रहा था। आगे लिखा है कि कृपया यह नोट कर ले कि ऊपर जिनका उल्लेख किया गया उनसे भिन्न किन्हीं अलग स्कीम के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो आपका रियल एस्टेट और हाउसिंग के अलावा अगर आप भेजेंगे तो उस पर विचार नहीं करेंगे। जिसको सेबी के इस वाले पते पे भेजना था, जो लोग भी सेबी का एड्रेस पूछते रहते हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। और इसका रिफंड क्लेम करने का 30 सितंबर 2014 अंतिम तिथि था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको पहचान के तौर पे क्या क्या है तो ये सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, खुद से आकर के पढ़ सकते हैं। और पता का कोई सबूत है तो उसमें क्या क्या लगा सकते हैं, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और कहने का मतलब कहीं आपको इसके लिए जाना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है। और इन्होंने एक फॉर्म भी दिया था और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। और ये फॉर्म ये है, देख लीजिए आप के सामने मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। और हिंदी में अंग्रेजी दोनों है। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना था, यहाँ पे अपना नाम पता, अगर पैन कार्ड उपलब्ध हो तो संलग्न करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपका पता लिखना है, पता को भरना है इस फॉर्म में और भर करके, और जो भी रियल एस्टेट का पेपर था सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड में और सहारा हाउसिंग में, इसका अलग है और इसका अलग है, भर करके और इसके साथ अटैच करना था। और यहाँ पे आपको अपना नाम और सिग्नेचर हाथी करके डाक से भेज देना था। और आपको किस खाते में पैसा चाहिए था उसका विवरण यहाँ पे मांगा जा रहा था। लेकिन ध्यान रहे इसका डेट निकल गया और इसी के दौरान आपका कन्वर्जन कर दिया गया। लेकिन अभी भी जिन लोगों के पास सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का पेपर है तो ओरिजिनल अपने पास रखें और इस पते पे एक शिकायत ज़रूर भेज दें कि जो भी आप पैसा वापस कर रहे थे उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई थी, या फिर हमें एजेंट के द्वारा या सहारा के द्वारा गुमराह कर दिया गया और इसीलिए मेरे पास ओरिजिनल पेपर है और मेरा पैसा भुगतान किया जाए या फिर से
आप क्लेम लेना शुरू करें, ऐसा लिख करके भेज सकते हैं और आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो मैं एक फॉर्मेट इसका भी बना करके दूंगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा आपको दे दे, लेकिन ये बात तय है कि हज़ारों की संख्या में अगर आप भेजना शुरू करेंगे तो हो सकता है उसके लिए सेबी कुछ न कुछ कदम उठाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद सेबी ने कितना तरीका से एक फॉर्म निकाल दिया। लोगों को उस फॉर्म को भरना था और डाक से जो पता दिया हुआ था उस पर भेजना था, जिसकी जानकारी अखबार में भी आती थी। शायद मैंने भी कभी इसको पढ़ा था, और आप में से अगर किसी लोगों ने उस समय पढ़ा होगा तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने सरकार से 10 मांग 31 जुलाई 2023 को किया था, और उसमें हमने ये भी कहा था कि आप रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाइए ताकि एक कम पढ़ा लिखा भी आसानी से ऑफलाइन तरीके से भी अपना पैसा वापस पा सके। ऐसे में आपसे एक सवाल बनता है, और जैसा कि हमने ये भी कहा था कि आपसे सवाल पूछूंगा, तो यही मेरा सवाल है कि क्या जैसे सहारा सेवी रिफंड खाते का अप्लाई करने के लिए फॉर्म निकाला गया था, क्या वैसे ही सरकार को आपका जो सोसाइटी का पैसा है उसको निकालने के लिए जारी करना चाहिए या नहीं? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगे और आपको ये लगे कि सरकार तक ये बात जानी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हर ग्रुप में शेयर करेंगे, तभी जा करके सरकार तक ये बात पहुंच पाएगी। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग सक्षम हैं हमारे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।